लालचंद जी जय हो, आ जाइए। बड़े धीरे आना, आराम से, क्योंकि रास्ता बड़ा दुखद है। तो दृश्य देख रहे हैं आप, तो भाटी माइंस, भागीरथ नगर, संजय कॉलोनी और दिल्ली से सीधा दृश्य है जहाँ पर हमारे परम आदरणीय गुरुदेव लालचंद जी से मुलाकात होगी और वो देखने के लिए आए मंदिर। काफी समय बाद आना हुआ लालचंद जी का। हाँ, भी आते रहते हैं सभी। हाँ, अब तो लालचंद जी का आगमन हो गया है। तो दृश्य देख रहे हैं। अंदर, इसके अंदर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आने तो देखें लालचंद जी बड़े ध्यान से और धीरे धीरे उतर रहे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वरिष्ठ समाज सेवी कैसे होते हैं। तो देखें, तो ये भी और समाज से ये सब अपने बच्चे मतलब हैं अपने ही हैं, कुछ मिक्स हैं। तो ये देखो फौजी अंकल आ गए हैं। हरिद्वार में मिले थे और फिर यहाँ मिल गए। क्या बात है, क्या बात है। तो आज बच्चों को विजिट करा रहे। बच्चे आए थे मेरा बच्चे कहाँ से आए हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहाँ के रहने वाले हैं आप सब? सर अलग अलग स्टेट से हैं। अच्छा, अलग अलग स्टेट से। राजस्थान से कौन है? अच्छा, कहाँ से? श्री गंगानगर। बहुत बढ़िया। आप? सर यूपी। यूपी कौन से जिला? बिजनौर। बिजनौर, बहुत बढ़िया। दिल्ली, पानीपत, दिल्ली, हरियाणा, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? मैं तो बिहार से हूँ, आरा से। बिहार से। बिहार। सर एनएसएस और यूपीए का कोलैबोरेशन हुआ है। जी जी, तो उन्नत भारत अभियान से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वीडियो बना रहा है, वीडियो लाइव चल है। रहा है। आप बात करने दो ना। जी ये हमारे लालचंद जी है, इंजीनियर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। आप बात कीजिए, है ना। क्या आप लोगों का लक्ष्य क्या है? सर भारतीय डेवलपमेंट। भाई सर हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं। आपका मोटिव क्या है? आपको मतलब इसके बारे में कुछ लिखना है? जो डेवलपमेंट तो बड़ा सेक्टर है, आपके पास कोई फंड तो है नहीं, आपको कोई रिपोर्ट बनानी होगी या कोई ये फोटो मिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल। सर हमारे फोटो लो, तो वो हमने फिर करवाया जिसमें कि बात नहीं सर अभी तो बहुत छोटा सा एरिया कवर कर पाए, क्योंकि काफी बड़ा तो टारगेटेड होगा ना कि 500 फॉर्म भरने हैं या नहीं सर, हमारा ये है कि जितने ज्यादा फॉर्म्स हम भर सकते हैं उतने ज्यादा हम प्रॉब्लम जान सकते हैं और उसका मतलब प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। एंड ऑल्सो कि हम अपनी तरफ से क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम क्लीनिंगनेस ड्राइव कर सकते हैं, हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव करी थी भाटी के लिए। एंड ऑल्सो हम यहाँ पे डोनेशन ड्राइव करने भी आए थे स्कूल में। एंड 14 को हम लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया था। तो ये छोटे छोटे हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, तो वो हमारी तरफ से हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी। बेटा बीच में बताओ, और बीच में ना लिए लचल अगर यूथ ही काम नहीं करेगा हम कौन करेगा। दूसरा हम लोगों को जो अपने एजुकेशन सेक्टर से, अपने सोशल सेक्टर से या जो भी हमारा क्राइटेरिया है उस हिसाब से हम लोगों को कुछ करते रहे। कोई इवेंट करना है, कोई एक्टिविटी करना है, वो पार्ट ऑफ आपका एजुकेशन भी है। उसको करना है, हम लोगों को टारगेट दिया गया है, जो ट्रेनिंग दिया गया उसके तो काम करोगे। चल रहा वीडियो लाइव है, कोई बात नहीं। भारत बैंक 2.0, तो इसमें जो शहर के अंदर जो गांव रह गए हैं ना, उनके विकास के लिए योजना बनाई गई है। इसमें हम जो भी जितनी शिक्षा होगी, यहाँ पे शिक्षा का कोई नहीं है, स्वास्थ्य है, जितनी भी एक मिनिमम स्केल पे हम जो भी प्रॉब्लम है नोटिफाई करेंगे। फिर हम जो रिपोर्ट अपनी बनाएंगे वो एक ही दिल्ली को भेजेंगे, फिर वो यहाँ पे फंड जितने भी इंस्टीट्यूशन सेटअप कर ले वो सारा वो काम करेंगे। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बात, आप लोगों ने जो काम करे, जो यहाँ पे सर्वे किया, जो भी डाटा
प्रॉब्लम्स आपके सामने निकल जाएंगी। जो बेसिक है वो एजुकेशन है, यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कोई भी स्कोप नहीं दिखता है ना, बच्चे अप्रोच कर पाते हैं। आपने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड दिखाई दे रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। लेकिन मैं ये आपको एक ही लाइन में बता दूं कि यहाँ पर विधायक भी है, सांसद भी है, पार्षद भी है, डीडीए भी है, एमसीडी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एजुकेशन भी है, कहने के लिए सब कुछ है। लेकिन डेवलपमेंट ना होने का रीज़न पता है क्या है आपको? ये जो एरिया है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो 92 के अंदर वो बना था, इनको 96 के अंदर नोटिफिकेशन आ गया कि इसको गाँव के कॉलोनी में से हटाओ। लेकिन वो बाद में प्रोटेस्ट किया, कुछ किया, उसके आगे गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, कॉलोनी तो यही है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट ना होने की वजह सांसद दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार नहीं है, उसकी वजह यह है वो जो फॉरेस्ट के अंदर जो इसका नोटिफिकेशन है, जब तक वो नहीं हटता है, जब तक गवर्नमेंट उससे इसको नहीं रिलीज करेगी। एमएलए कहता है मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, सांसद कहता है मैं भी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए रोड देखे, आपने सड़कें नहीं हैं। अभी ह्यूमन राइट्स की भी अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार के रूप से ये तो दिल्ली देश की राजधानी है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं ऐसे भी लोग रहते हैं कि जहाँ पर उनको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता, उनको अपने बाहर से काम से आने के लिए घर तक जाने के लिए सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, उनको घर से और मूवमेंट करने के लिए, पढ़ने जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, दवाई लेने के जाने के लिए, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, उनको सड़कें नहीं हैं, उनको हाइड्रेशन नहीं है, उनको लाइट की फैसिलिटीज़ नहीं है अंदर। तो जो बेसिक मौलिक अधिकार है इंसान का, जो ह्यूमन राइट्स की कहती है, वेदर द कॉलोनी इज ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड, वो एक अलग सेपरेट इशू है। वो अधिकृत है, अनधिकृत है, वो टूटेगा, बसेगा, एक अलग बात है। उसके लिए लंबा प्रोसीजर है, लंबी लड़ाई है, अलग अलग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। लेकिन ये तो अधिकार है ना यहाँ के लोगों को रहने का, कि इंसान को जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए सरकार की तरफ से वो तो मिलनी चाहिए ना। उसके लिए करके ये गाइडलाइन आ गई, ये नोटिफिकेशन है कि ये रिज एरिया हो गया, ये फॉरेस्ट एरिया हो गया। अभी फिर वो पॉलिटिकल एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं, बीजेपी की सरकार वाला कोई कराए तो आम आदमी पार्टी वाले रुकवा दें, आम आदमी पार्टी की सरकार वाला कोई कराए तो बीजेपी वाले रुकवा दें। तो ये यहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं लालचंद जी, लालचंद जी करके बता दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे कि भाई यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनी का नोटिफिकेशन इस तरीके का है, इसकी कंडीशन और स्टेटस ऐसा है कि ये रिज एरिया में है, फॉरेस्ट एरिया में। जब तक केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार या जुडिशरी कोई भी अगर उससे इसको रिलीज कर दे तो फिर तो डेवलपमेंट हो जाएगा ना, फिर तो सड़कें भी बन जाएंगी और लाइटें फैसिलिटी भी आ जाएंगी, टॉयलेट फैसिलिटी भी आ जाएगी, पानी की सप्लाई भी आ जाएगी, हायर लेवल की एजुकेशन सेक्टर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन अब वही नहीं हट रहा है। तो बाकी आप अगर आप अपने सर्वे में अगर बात करो ना, ऐसा है, आप जैसे कह रहे हो सारी रास्ता, तो उसके लिए इन लोगों को लिए क्या कर सकते हैं? अगर ये करना चाहें, स्टूडेंट हैं, ये अपना ये करिए। अगर ये रिपोर्ट में क्या लिखे, पूरी बात अगर सुन लेते ना तो ये आपको क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ता। मैं वहीं जा रहा था ना, आपने तो बीच में रोक दिया। मेरी बात तो सुनो पहले, आप क्या है सारी बात क्या चाहते हैं हम लोग? अरे यही तो बोलने वाला था, आप तो बीच में शुरू कर दिया ड्राम का था। मैं ये कहना चाहता था, अगर आप अपनी कोई भी रिपोर्ट बनाते हो, आप कुछ भी बता दीजिए, रिसोर्सेज तो हैं लेकिन रिसोर्सेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा एरिया, वो सब होने के बाद भी अगर आपको कोई आवाज़ उठानी है या आपकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात जा सकती है, जो भी आपकी, देखो आप लोग तो अपने एक एजुकेशन का पार्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप लोग कोई एनजीओ की तरह से नहीं हो, आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट नहीं हो, आप कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करने वाले लोग नहीं हो। आप तो वॉलंटियरली जो आपको आपके सब्जेक्ट का काम भी हो जाए और जो आपको विषय दिया गया है वो राइट डायरेक्शन में वो चीज़ वहाँ पहुँच जाए, यही तो मोटिव है ना आपका। तो आप अपनी मोटिव की रिपोर्ट में ये बेहतर तरीके से बताइए कि जो पर यहाँ पर डेफिशिएंसीज आपको दिखाई दे रही है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है, और उसका मोटा रीज़न यही है कि भाई यहाँ पर जो इसकी स्टेटस है कॉलोनी का, वो गवर्नमेंट ने, चाहे वो गलती से जानबूझ करके जैसे भी है, उसको ऐसे एक जगह लटका करके रखा हुआ है। चाह करके भी गवर्नमेंट एजेंसीज यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहती हैं तो नहीं हो पाता है।
तो मेन अगर आप उसको फोकस करना चाहते तो ये कीजिए। सेकेंडरी में तो आप बता सकते हैं एजुकेशन खराब है, टॉयलेट की यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, सड़कें नहीं है, लाइट नहीं है, इवन यहाँ पर रोजगार की बड़ी दिक्कत है। महिलाएं यहाँ पर आप सुबह कभी आकर के देखना 8 साढ़े 8 बजे के करीब आना आप वॉलेंटियर। आप 300-400 गरीब परिवारों की महिलाएं जो यहाँ से 4-4 20-20 किलोमीटर 15-15 10-10 किलोमीटर पैदल वॉक करके जाती हैं जॉब के लिए, यहाँ पाली के प्रेशर जोन के अंदर और इधर उधर, और 300 रुपये 250 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी लेकर के आती हैं। फिर घर में यहाँ पर नशे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्तर पर यहाँ पर नशे का इस्तेमाल होता है, गलत तरीके से अवैध रूप से दारू बिकती है, गांजा चरस बिकती है, यहाँ पे सट्टेबाजी मट्टेबाजी चलती है यहाँ पे। ये सब भी आपके एक पार्ट का हिस्सा, आप इन चीज़ों को भी फोकस कर सकते हैं। ये तो चीज़ें हैं सर, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ ना होता था। वीडियो में जो भी हम रिपोर्ट बनाएंगे आपकी भी चीज़ें रेक्टिफाई करेंगे, जो आपने हमें बताया, लेकिन जो हमारी जो मिनिमम चीज़ें कि वुमेन एम्पावरमेंट होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हो गया या हायर एजुकेशन हो गया, उसको भी इन्वॉल्व करके और जो आपने बताया उसे सेटअप करके पूरी रिपोर्ट देंगे सर। आप लोग विद्यार्थी सुने आगे आगे, थोड़ा आगे आ जाए ना, सुने थोड़ा। और आप अपने इसको जितना भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको आगे पहुँचाइए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी लिंक से कोई ना कोई कुछ भी ना हो तो इस गांव की जो फाइल है ना, अपनी लड़ाई की फाइल है जो, वो तो मजबूत बनती है, वो तो मजबूत बनेगी ना। कल आप जो भी रिपोर्ट बनाओगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उस रिपोर्ट की या किस एजेंसी को आपने वो दिया है या नहीं दिया है, अगर आप लोगों को आपके कॉलेज की तरफ से या आपके जो भी तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, अगर उसमें दिक्कत ना हो तो उसकी एक कॉपी भी गाँव के जो यहाँ के RW है या जो भी यहाँ के लोग काम करने वाले लोग हैं उनको जरूर दीजिए, क्योंकि कल वो कोर्ट में प्रोसीडिंग करेंगे या सरकार से लड़ेंगे तो आप लोगों का सर्वे आप लोगों की रिपोर्ट भी उसके अंदर एक अच्छा रोल अदा करेगी, थोड़ा मजबूत करेगी। मजबूत तो करेगी। देखो हर चीज़ अच्छी के लिए ही होती है। आप लोग इतने अपना घर छोड़ करके इतनी दूर आए हो, इस सेक्टर में काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कॉलेज की तरफ से बोला गया, आपके दिल में भी अच्छी फीलिंग है कि हम लोग भी कुछ गरीब लोगों के लिए या एक अनडेवलप सेक्टर है उसके लिए हम लोग कुछ आवाज़ उठा सकें या बात उठा सकें, और युवाओं का तो टाइम है। सर हमने आपकी बात सुन ली है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी भी बातें सुन के, और आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है और जो भी आपने हमको बताया वो हम अपनी रिपोर्ट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और अभी हम लोग जो ड्राइव के लिए आए हैं, अगर आप लोग की परमिशन हो तो हम लोग वो स्टार्ट कर सकते बिल्कुल करिए, जोर शोर से करिए। हैं। थैंक यू सर। अगर उसमें हम आपके कोई हेल्प कर सकते हैं तो जरूर। हाँ, समय ना बर्बाद करते हुए जी सर, कीजिए बिल्कुल, हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और देखिए फौजी साहब देश के हमारी अलावा भी पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, मिल गए भाई। और आगे जैसे जैसे अरे देश के क्रांतिकारी वीर हमारे साथ में हैं। दूसरी बात भाई, क्या बात है, आप लोगों को आना चाहिए हरिद्वार के अंदर। आप यार ये तो कौन सी बात है, एक अच्छे वर्कर और एक अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे थे हमारी जाति के अंदर आना, तो क्या बात है। सारे लोग सारे काम नहीं करते, हाँ, ये तो बहाना है। तो भाटी माइंस का देखें आप दृश्य, भाटी माइंस से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर लालचंद जी फौजी साहब के बीच में हो रही चर्चा। अरे हम वो तो अंकल है हमारे, लट मार सकते हैं, धन्यवाद मत करो। यदि हमारे मास्टर हाँ जी। में था मैं ज़्यादा तो नहीं, हाँ मैं करने जा रहा हूँ जब मैं इससे भाटी माइंस से जुड़ा हूँ। जुड़ा हूँ। हाँ, जब अच्छा। भाटी माइंस जुड़ा मैं, इससे पहले जब मैं 1978 में, 1978 में 76 यार ये 70 में कोई बात नहीं, 1900 बता दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप रिश्तेदार यहाँ पर थे। सन 70 में मैं यहाँ आया, अगर यहाँ जाली लगती सन 70 में आने को देखा यहाँ 201 क्वार्टर बनी हुई थी। पीछे से भी आदमी घूमेगा तो पीछे से दूसरे अंदर का दिखना क्वार्टर चाहिए में ना। संजय गांधी ने और गवर्नर था जगमोहन जगमोहन जी ने बनाया था। मैं आकर के यहाँ देखा, ये बहुत सुंदर काम हुआ है गरीबों को बसाने के लिए और बिरादरी को बसाने के लिए। तो 201 क्वार्टर बनाए गए, उसको देख के मैं प्रसन्न हुआ। उसके बाद मैं चला गया आर्मी में, अपनी सर्विस कर रहा था, वापस आया, देखो यहाँ लोग किसी चीज़ को, आप वहाँ वो गोलियां जला रहे थे, यहाँ को दूसरी गोलियां चल रही थी। यहाँ आए देखा यार
पूछा इन लोगों से भी किसको मानते, बोल बाबा रामदेव को मानते हैं। हाँ हाँ बाबा रामदेव के मानने के बाद ये बाबा रामदेव नहीं, पहले वाले बाबा राम राजस्थान के, हाँ, तो उनको मानते हैं। रुणेजा के दाम। हाँ जी, तो मैंने ये कहा भाई ऐसे करो, बाबा रामदेव के नाम मंदिर बनाओ। तो यहाँ पर ये 5-7-10 आदमी इकट्ठे हुए। उसके बाद सबसे पहले मैंने 100 का नोट निकाल के दिया। ओ हो। उसके बाद में लोगों ने 100-100, 200 निकाल के दिए। तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए, उसे खड़ा हो गया। ये महान मूर्ति यही है। उसके बाद में फिर ये डेवलपमेंट होते होते एक धमा था राजपूत रोड, उसने पैसे दिए, मूर्ति खड़ी करी यहाँ। फिर ये डेवलपमेंट होता होता आज इतने ज़्यादा हम स्टेज पे पहुँच गए हैं कि हम देख के बड़े प्रसन्न हैं। अब करोड़ों रुपये का लग रहा है और लोग तो काम पे लगे हुए हैं और डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। बहुत ही प्रसन्न है हम लोग यहाँ पर है। काश वो 100 के नोट के नंबर आप लिख लेते। हाँ जी, 100 के नोट के नंबर लिख लेते तो इतिहास के पन्नों में। ये बातें ऐसा ही है, फजूल बातें, इनमें कुछ भी नहीं मिलता। कुछ वक्त भावनाएं होती हैं, दिल में लिखा होना चाहिए। कोई आदमी चाहता है मेरा नाम हो जाए, पॉलिटिक्स में नाम हो जाइए, लेकिन हमें इस चीज़ की भावना है नहीं। नाम ही नाम थी। अभी मैंने स्कूल की जगह मेरे अंडर में थी, मैंने उसका अभी भी मेरा क्राइम ब्रांच में केस चला हुआ है। साथ वो ज़मीन जो थी अभी बाबा रामदेव स्कूल के नाम थी। अभी मैंने बोला कोई बात नहीं, 17 लाख के बेच के वो ये मंदिर में लगाई जा रही है। क्या बात। पूछ लो, 17 लाख रुपए की जमीन बेच के वो लगाई जा रही है। मेरा इनसे ये गुजारिश थी, मैंने जो प्रधान को बोला यहाँ पर स्कूल बनाना पड़ेगा गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि जगह बहुत है। तो इतनी लंबी सोच है। ये जरूर स्कूल बनेगा और बनना चाहिए। बनेगा बिल्कुल। क्योंकि हमारे गरीब बच्चे हैं, कुछ दे नहीं सकते, तो उसके पहले हमारी ये बाबा नागपाल ने भी हेल्प करते रहे। मैंने 10 साल तक स्कूल चलाया, वो मतलब मुझे मदद देते थे, समझे ना। आने वाले प्रोजेक्ट में स्कूल हमारा लक्ष्य है। बाबा नागपाल भी यहाँ आए थे, बाबा नागपाल जी आए, उन्होंने डेवलपमेंट देखा। तो मैं इतना ना कहते हुए अभी लोगों से गुजारिश करूँगा जो अभी वर्तमान में ये इसका जो प्रबंधक हैं, तो अच्छी तरह ध्यान रखें और हमारा आशीर्वाद है। हमारा कोई पता नहीं, आजकल नाउ आई एम गोइंग टू 83 ईयर्स ओल्ड, तो मैं ये चाहता हूँ, इनसे प्रार्थना करता हूँ जितने वर्कर हैं यहाँ के सेवादार हैं और अच्छी तरह सेवा करें। हमारा आशीर्वाद है। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम? मेरा नाम तो बहुत छोटा है, गोविंद। गोविंद जी कहाँ के रहने वाले? बस मेवाड़ उदयपुर। हाँ, मेवाड़ उदयपुर के ये अपने भाई, आप हमेशा ऐसा काम करते रहो। और वहाँ हरिद्वार में आप मिले थे, वहाँ भी मजा आ गया, अच्छा काम रहा। और ऐसे आगे हमारी बिरादरी, और बिरादरी के लिए, और बिरादरी के लिए मैंने वहाँ भी कहा था हम राजपूत हैं, लेकिन क्या है हमारी श्रेणी नीचे चली गई। कारण मैंने वहाँ भी बताया था, कारण क्या था कि जब औरंगजेब एक कट्टर बदमाश बेईमान बादशाह था, वो हिंदुओं को 1.25 मन जनेऊ तोड़ के फिर मुसलमान बना करके खाना खाता था। उसकी माँ थी हिंदू, ये 4 भाई थे, दारा, शिकोह, सलीम। तो इसने ऐसे बदमाशी की, उसको जो ऐसे नीचे राजपूत जिनको कहते हैं, वो अपने लालच की वजह से उसके खिलाफ हो गए, महाराणा प्रताप जी के खिलाफ हो गए। खिलाफ होने की वजह से हमला कर दिया। ये क्या काम करते थे, मोहम्मदन अच्छी अच्छी लड़की, सुंदर लड़कियों को चुन करके ले जाते थे, मुसलमान बनाते चल, लेकिन वो नहीं चाहता इस बात के लिए। क्या है, खून उबाल मार रहा है, मुझे लग रहा है खून उबल रहा है। बिल्कुल उबल रहा है। राजपूतों बंदूक लेके आते हैं, ये आग्रह क्यों करे, एक गोली मार देते, सब खत्म हो जाता। अभी सुनो, अभी आगे थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। वो गुरुदेव, हाँ ले, ये तो मैं ले लिया ना, वो तो सारा हो गया वहाँ पे। चलो ठीक है, वो तो हरिद्वार में ले लिया मैंने, वो वाली कहानी है ना। अच्छा, आपकी बार आगरे करना छोड़ दो, आपकी बार बंदूक लटका के लेके आना कि भैया आगरे नहीं करूंगा, डिच खत्म। आगरे क्या करना, आगे जाओ ना तो सीधा। और ये ले राजा ना, क्या है भैया, डिश खत्म, मामले खेल खत्म। तो बिना बंदूक के ही मरे हुए हैं यार, हमें बंदूक की आप फौजी रहे देश के, और डाकू जो आते थे 15-20, वो आग्रह करते थे क्या कि ली मैं आग्रह करता हूँ, घर से बाल मार लिया, आग्रह नहीं करते, गोली लगा देते, बुर बुर बुर। तो ये कहता हूँ जितने राजपूत कोई ओट बना हुआ है, हाँ। राजपूत बना हुआ है, अरे किसी भी, मैं एक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, ये मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि उनको भगवान अकल दे, हमारे गरीबों का ख्याल रखें, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए ख्याल रखें, और हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये मैं उनसे आग्रह करता हूँ। मुझे किसी पार्टी से, क्या बात, मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं, मैं तो ये करता जो आदमी काम करे वोट उसी को देना चाहिए और किसी को। धन्यवाद।